कहावत है कि आपके मुंह से निकले शब्द ही आपका परिचय देते हैं। ठीक उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको शब्दों पर डिपेंड करना पड़ता है। शब्द ही आपको बताते हैं कि यहां खाली जगह में कौन सा शब्द बैठेगा। तो आइए CGL टायर 2 2026 की परीक्षा को टारगेट करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चंस। यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष आप नौकरी में आ जाएं, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और देखें कि कैसे आसानी से सही हल निकाला जाता है। टॉपिक शुरू करने के पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है सी केम ब्लैंक स्पेस एंड मिस्ड द ट्रेन बाउंड फॉर दिल्ली। अब किसी व्यक्ति को गाड़ी छूट जाती है तो स्टेशन कब आया कि ऐसा हुआ? जाहिर है कि लेट। आंसर आपका निकल गया। यहां एडवर्ब ऑफ टाइम की जरूरत है और सारे ऑप्शंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। सही ऑप्शन आपका होगा लेट, क्योंकि नंबर 1 का जो लेटली है वो हाल फिलहाल यानी रिसेंटली का अर्थ देता है और वो स्टेशन रिसेंटली नहीं आया बल्कि जिस दिन गाड़ी पकड़नी थी उसी दिन आया। समय के बाद पहुंचा। तो नंबर ए आपका फिट नहीं आया। अर्ली आता तो गाड़ी छूटता कैसे? बी भी एलिमिनेटेड हो गया। लेट आया तभी तो गाड़ी छूटी। करेक्ट आंसर सी। लेटर कंपैरेटिव होता है, यहां तुलना हो नहीं रही है कि किसके बाद आया, कौन पहले और कौन लेट आया, ऐसा नहीं है। तो डी भी मैदान से बाहर हो गया। राइट फिलर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी का लेट। और इस तरह से कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ सी केम लेट एंड मिस्ड द ट्रेन बाउंड फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 द चाइल्ड पुट ए लैडर ब्लैंक स्पेस द वॉल एंड क्लाइंब्ड अप। अब ऑप्शंस में देखिए तो ए ऑन है, बी विद है, सी टू और डी अगेंस्ट है। अब जरा पोजीशन को समझें और रिलेशन को निकालें, फाइंड आउट करें किस तरह का रिश्ता है। ये दीवार है और इस पर आपने सीढ़ी ऐसे लगाई। सीढ़ी का ऊपरी पोर्शन दीवार को प्रेस कर रहा है, दीवार सीढ़ी को प्रेस कर रहा है। दोनों की एक समान प्रतिक्रिया हो रही है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ अगेंस्ट होगा। ऑन सरफेस कांटेक्ट दिखाता है, यहां केवल सरफेस कांटेक्ट नहीं है। बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का अर्थ है विद अटैचमेंट या कंपनी दिखाता है, यहां कंपनी का अर्थ है नहीं। टू मोशन टू वार्ड्स दिखाता है, कहीं जाने की बात नहीं हो रही है। राइट आंसर अगेंस्ट हमेशा एक दूसरे का विरोध, बराबर मात्रा में, ताकि दीवार भी खड़ा, सीढ़ी भी खड़ा और चाइल्ड ऊपर पहुंच गया। राइट आंसर इज नंबर डी अगेंस्ट। और इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस आपका कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ। द चाइल्ड पुट अप ए लैडर अगेंस्ट द वॉल एंड क्लाइम्ड अप। क्वेश्चन नंबर 3 यू माइट बी प्रोमोटेड ब्लैंक स्पेस ईयर। ऑप्शंस आपके हैं ए इन, बी दिस, सी दैट, डी इन द। अब इन द ईयर के बाद ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, यानी ये कट गया। दैट ईयर हो सकता था, प्रोवाइडेड यहां पास्ट का अर्थ है, लेकिन यहां माइट देखने में पास्ट लग रहा है, बट ये लेस देन में प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट में लेस देन में से कम संभावना बताने के लिए आ रहा है।
यानी राइट आंसर हो गया दिस। इन ईयर होगा नहीं क्योंकि बीच में एक डिटरमाइनर चाहिए, दैट बी एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर हुआ वर्तमान वर्ष, जो वर्ष चल रहा है। याद रखना है आज के लिए या इसके लिए, प्रेजेंट दिखाने के लिए हमेशा उस टाइम के पहले दिस होता है। आज सुबह टुडे मॉर्निंग नहीं कहना है, दिस मॉर्निंग, आज संध्या दिस इवनिंग, आज रात दिस नाइट या टू नाइट, आज दिस डे या टुडे, यानी डे और नाइट के लिए टू लगा करके, प्रीफिक्स लगा करके काम चलेगा। बाकी सभी में टाइम के पहले दिस लगाना होगा, तो ईयर के पहले यहां दिस होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से स्टूडेंट्स कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ। यू माइट बी प्रोमोटेड, आपको उन्नति मिल सकती है, प्रमोट किया जा सकता है, कम संभावना है इस वर्ष। यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर। Question number 4, his comments cast a blank space upon the integrity of his manager. Cast a blank space upon, ये एक idiom की ओर इशारा कर रहा है। अर्थ है मैनेजर की छवि, उसकी इंटीग्रिटी को डैमेज कर देना। ऑप्शंस आपके हैं स्पॉट दाग, ठीक है, मार्क चिन्ह, स्लर एक तरह का गंदगी, डस्ट धूल गंदगी। यदि ईडियम को परखें तो ईडियम में कास्ट ए के बाद स्पॉट नहीं है, मार्क नहीं है, स्लर है, डस्ट नहीं है। टू कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब ही होता है किसी की इंटीग्रिटी को, किसी के इमेज को डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, मार कर देना। राइट आंसर नंबर सी। यहां पर इडियोमेटिक सेंटेंस है, अतः आपका इडियम्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पॉट नहीं आया, मार्क नहीं होगा, डस्ट नहीं होगा, करेक्ट फीलर हुआ आपका स्लर, और कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ हिज कमेंट्स कास्ट ए स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मीट ब्लैंक स्पेस द विंस्टन ब्रिज टुडे। मुलाकात करनी है कहां? तो विंस्टन ब्रिज पर। अब विंस्टन ब्रिज पर जनरली पर सरफेस कांटेक्ट ऑन की ओर आप जाते हैं, बट याद रखना ऑन सरफेस कांटेक्ट दिखाता है, मीटिंग पॉइंट नहीं दिखाता। मीटिंग पॉइंट के लिए हमेशा किसी भी तरह का पॉइंट हो, यहां मीटिंग पॉइंट है, हमेशा प्रीपोजिशन एट लागू होता है। ऑन केवल सरफेस कांटेक्ट, देयर इज समथिंग ऑन द ब्रिज, ऐसा तो है नहीं, मिलना है। चलो स्टेशन पर मिलते हैं, एट द स्टेशन। होटल में मिलते हैं, एट द होटल। ये नहीं कि मैं इन पर ऑन ऐसे मत कीजिएगा, ये गलत तरीका है पकड़ने का। राइट आंसर इज एट। इन नहीं होगा, इन द होटल नहीं, एट द होटल। सॉरी, टू तो मोशन टुवर्ड्स डेस्टिनेशन दिखाता है, एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज नंबर बी, एट। और इस तरह से कंप्लीटेड सेंटेंस क्या हुआ? लेट अस मीट एट द विंस्टन ब्रिज टुडे। स्टूडेंट्स, नंबर 1 का करेक्ट फिलर हुआ ऑप्शन नंबर सी, लेट। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट फिलर हुआ ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट फिलर हुआ ऑप्शन नंबर बी, दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट फिलर हुआ ऑप्शन नंबर सी, स्लर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट फिलर हुआ ऑप्शन नंबर बी, एट। यानी आपको प्रीपोजिशंस, डिटरमाइनर, इनका ध्यान करना चाहिए, इनका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। आपको मेरे ट्रिक्स मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।